नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको सीएम पुष्कर धामी के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं वो बता देते हैं। सुबह 11:30 के करीब श्रद्धांजलि कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप की अष्टादश पुण्यतिथि। आज जयराम आश्रम भीमगोड़ा हरिद्वार में कार्यक्रम है। प्रसिद्ध गुघाल मेले में प्रतिभाग करेंगे सीएम योगी। इसके साथ ही दोपहर करीब 2 बजे देहरादून में विशेषज्ञ समिति की बैठक है। तो आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के, वो आपको बता रहे हैं। तमाम कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सुबह करीब 11:30 बजे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। तो ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप की अष्टादश पुण्यतिथि आज। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर वो सम्मिलित होंगे। प्रसिद्ध दोपहर करीब 2 बजे देहरादून में विशेष समिति की बैठक है। और इस बीच आपको नोएडा से बड़ी खबर दे दें। कैलाश अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गर्भवती महिला का गलत तरीके से किया ऑपरेशन। 8 दिन बाद बिना किसी को बताए दोबारा किया ऑपरेशन। पहले गलत हुए ऑपरेशन को सुधारने के लिए किया ऑपरेशन, फिर जच्चा बच्चा की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। महिला के परिजनों समेत दर्जनों लोगों ने किया हंगामा। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा मामले को दबाने का बना रहे हैं दबाव। तो दिल्ली के न्यू अशोक नगर पर रहने वाला पीड़ित परिवार है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में न्यू अशोक नगर की रहने वाली एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर नोएडा के सेक्टर 27 स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती किया गया। परिजनों का आरोप है कि कैलाश अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गर्भवती महिला का गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया। अब जच्चा बच्चा की हालत नाजुक है। दोनों को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा है। अब करीब 8 दिन बाद बिना किसी को बताए डॉक्टरों ने दोबारा ऑपरेशन कर दिया। पहले गलत ऑपरेशन को सुधारने के लिए बिना बताए ये दोबारा ऑपरेशन किया है, जिससे महिला और नवजात शिशु की हालत बिगड़ गई है। उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा है। महिला के परिजनों सहित दर्जनों लोग अस्पताल के बाहर हंगामा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त नोएडा से दे रहे हैं, जहां एक जाना माना हॉस्पिटल कैलाश हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। एक गर्भवती महिला का पहले गलत ऑपरेशन करते हैं और देखिए फिर गलत ऑपरेशन को सुधारने के लिए परिवार को बिना बताए दोबारा ऑपरेशन किया जाता है, जिसकी वजह से मां और जो शिशु है उसकी हालत अभी नाजुक है। दोनों ही वेंटिलेटर पर हैं। परिवार वाले इस पूरे मामले को लेकर अब हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैलाश अस्पताल के ये डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। गर्भवती महिला का गलत तरीके से ऑपरेशन किया है। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां भ्रष्टाचार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक और बड़ा प्रहार है। 2009 बैच के पीसीएस अधिकारी आनंद जायसवाल गिरफ्तार हुए हैं। एआरटीओ आनंद जायसवाल को विजिलेंस ने अरेस्ट किया है। चालान के जुर्माने को अधिक वसूल करने का आरोप है। राजस्व कोष में
कम पैसा दर्शाने के गंभीर आरोप की बाद ये कार्रवाई हुई है। तो ऋषिकेश में तैनाती के दौरान एआरटीओ आनंद जायसवाल ने किया है करप्शन। वर्तमान में देहरादून परिवहन मुख्यालय में तैनात थे आनंद जायसवाल। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने बसपा में बड़ी सेंधमारी की है। हरिद्वार बसपा जिला अध्यक्ष रविंद्र पनियाला से बसपा का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। रविंद्र पनियाला जिले के कत्तावर गुर्जर नेता भी हैं। रविंद्र पनियाला के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर रविंद्र पनियाला ने कहा कि वह और अधिक ऊर्जा के साथ भाजपा को मजबूत करने में काम करेंगे। आज आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। भाई रविंद्र जी बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जानते हैं, यहीं रहे और हम लोगों के तो बहुत मित्र भी हैं। और लोकेंद्र भाई ये तो बहुत जोशीले युवा हैं। आप सब लोगों का हम जोश देख रहे हैं कि अब सबसे पहले हमारे सामने चुनौती है कि केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, अब पंचायत में भी सरकार बनानी है। पंचायत की सरकार है तो आपकी अपनी सरकार है। तीनों सरकारें जब हो जाएंगी, ऊपर की सरकार, यहाँ की सरकार और पंचायत की सरकार, तीनों सरकार मिलकर जो हमारे काम बढ़ रहे हैं, जो योजनाएं आ रही हैं, उन सबको ठीक प्रकार से क्रियान्वित करेंगे। आज आप सब उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर है। बुधवार को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की और इसी दौरान प्रदेश के समसामयिक और ज्वलंत विषयों पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा ने मिलने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी और संगठन के दूसरे नेताओं से मुलाकात की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मुलाकात की और इसी दौरान दोनों के बीच 1.5 घंटे से ज्यादा की बातचीत हुई। अचानक से त्रिवेंद्र सिंह रावत की जेपी नड्डा से मुलाकात और राज्य के तमाम मुद्दों को लेकर हुई चर्चा के बाद राज्य में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत किन मुद्दों को लेकर जेपी नड्डा से मिले हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में जिस तरह से तमाम भर्ती घोटाले और तमाम विभागों में जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, उस पर एकमात्र त्रिवेंद्र सिंह रावत ही जो खुलकर बात कर रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक और विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला सुर्खियों में है। साथ ही नियुक्तियों में धांधली और भाई भतीजावाद की वजह से सरकार भी सवालों के घेरे में है। इन सब के इतर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगातार बयान दे रहे हैं। अपने इन बयानों से उन्होंने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता शादाब शम्स उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। शम्स ने निर्विरोध चुना गया है। शादाब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में अल्पसंख्यकों के नए और मजबूत चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। आपको बता दें, शादाब शम्स उत्तराखंड बीजेपी के सक्रिय राजनीति में से एक चेहरा है। मुस्लिम बच्चों की एजुकेशन को लेके हम लोग काम करेंगे। जो की जमीनों के ऊपर भूमाफियाओं के अवैध कब्जे हो गए हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा। पूरी तरह से पिरान कलियर में जो हालात चल रहे हैं, उन हालातों को बदलने के बाद हम उत्तराखंड सरकार के सहयोगी की भूमिका में आएंगे। उत्तराखंड सरकार को पूरी तरह से सहयोग देंगे और उत्तराखंड को वक्त के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे लेके आएंगे। जो हमारी संपत्तियां पड़ी हैं, उनका कैसे सरकार सदुपयोग कर सकती है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि एजुकेशन लाइन के ऊपर कोई मदरसा, कोई स्कूल नहीं होता। एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन होती है। बच्चों को पढ़ाना है, उत्तराखंड के बच्चों को, कि वो उत्तराखंड का और मेरे देश का नाम रोशन कर सके, मुख्य धारा में जुड़ सके। उस दिशा में हम बहुत मजबूती से काम करेंगे। मुस्लिम बच्चों की बीजेपी युवा मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत के स्वागत में निकाले जाने वाली रैली के दौरान हादसा हो गया। गैस की गुब्बारे फटने से शशांक रावत घायल हो गए। मोर्चा के कार्यकर्ता उन्हें कोरोनेशनल अस्पताल ले गए।
जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, बुधवार को बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रैली में पहुंचे थे और इसी दौरान गैस का गुब्बारा फटने से घायल हो गए। हादसे के कारण रैली रद्द कर दी गई। दरअसल शशांक रावत के युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत समारोह रखा था और इसी दौरान शशांक रावत जैसे ही ओपन जीप में चढ़े तो उसी दौरान जीप पर बंधे गुब्बारे में आग लग गई। उत्तराखंड सरकार द्वारा जन आरोग्य अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कई गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंचेंगी और तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करेंगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम हमने जन आरोग्य अभियान दिया है और इस अभियान में एक कदम स्वच्छता की ओर और एक कदम स्वास्थ्य की ओर का नारा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 महीने का एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम हमने दिया है जन आरोग्य अभियान। इस अभियान में एक कदम स्वच्छता की ओर और एक कदम स्वास्थ्य की ओर एक बड़ा अभियान हम ले रहे हैं। हमारे सीएचओ और उनकी पूरी टीम मिनिमम 4 गांव में और मैक्सिमम 10 गांव में जाएंगे और ये 2 अक्टूबर तक व्यापक अभियान चलाया जाएगा और इसमें टीबी के मरीजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जिन लोगों को हमने आँखों का ऑपरेशन कराना है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। हम जिन लोगों के आयुष्मान के कार्ड नहीं बने हैं उनके कार्ड बनाने का अभियान चलाया जाएगा और डेंगू की जो आजकल महामारी आजकल पूरा क्षेत्र में वो है, उसका पूरा इनको काम दिया गया है। जो गांव में सर दर्द बुखार किसी को कोई बीमारी है, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, तो ये हर व्यक्ति का परीक्षण करके आएंगे वहाँ पर। उत्तराखंड देहरादून के प्रेमनगर में स्थित सिल्क पार्क रेशम फेडरेशन द्वारा संचालित दून सिल्क रेशम आउटलेट का बुधवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक कैंट सविता कपूर ने किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि रेशम फेडरेशन के द्वारा 6000 से अधिक 7000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसानों को रोजगार से जोड़ा गया है। भविष्य में रेशम फेडरेशन के माध्यम से 25,000 किसानों को जोड़ा जाएगा। यहाँ पे एक आउटलेट खुला है जिसको दून सिल्क के नाम से अब जाना जाएगा और ऐसे पूरे प्रदेश में 10 आउटलेट खुले जाएंगे। अब रेशम फेडरेशन हमारा इस साल प्रॉफिट पर हमें चाहते हैं कि इसका प्रॉफिट जो है 1.5-2 करोड़ रुपये तक बढ़े, ऐसे हम कार्य योजना बना रहे हैं और 25,000 किसानों को जो है कोकून से जोड़ने का भी हमने टारगेट बनाया। सर, पीएम-श्री योजना की घोषणा करी है 5 सितंबर को, लेकिन वो जरूरत क्यों पड़ी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी शिक्षक दिवस पे एक बड़ा निर्णय लिया है कि अब देश के हर ब्लॉक में 2 पीएम-श्री स्कूल खोले जाएंगे जो कि वर्ल्ड क्लास के स्कूल होंगे और वहाँ पे पूरे देश विदेश का बच्चा पढ़ने आ सकता है। वहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, हर प्रकार की शिक्षा वहाँ पे दी जाएगी और शिक्षा का मूल आधार जो है भारतीय ज्ञान परंपरा है। यहाँ पे एक आउटलेट खुला है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक केस कार्रवाई की जानकारी मीडिया को देने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब एसटीएफ कार्रवाई का ब्यौरा मीडिया से साझा नहीं करेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक केस और अन्य भर्ती घोटाले में एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई से शासन के उच्च अधिकारियों की नींद उड़ गई है। यही कारण है कि उत्तराखंड एसटीएफ की किसी भी कार्रवाई की सूचनाओं के आदान प्रदान में मीडिया को प्रतिबंध कर दिया गया है। यानी एसटीएफ मुख्यालय से मीडिया को किसी भी तरह की कार्रवाई संबंधित जानकारी और आधिकारिक बयान देने के लिए शासन स्तर से प्रतिबंध लगाने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इसकी बड़ी वजह समय से पहले एसटीएफ की गोपनीय सूचनाओं के लीक होने का हवाला दिया जा रहा है।
उत्तराखंड के एक के बाद एक लगातार सामने आ रही भर्ती घोटाले को लेकर अब प्रदेश की युवाओं के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। राजधानी दून की सड़कों पर बुधवार को हजारों बेरोजगारों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रदेश भर से देहरादून पहुंचे बेरोजगारों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय तक रैली निकालकर भर्ती परीक्षा में हुई धांधली का विरोध किया और प्रदेश से अब तक हुई परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग भी की है। बेरोजगारों की भारी भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। करने की जो बात है तो निरस्त करने से कोई सॉल्यूशन किसी चीज़ का नहीं निकलता है। बड़ी बात तो ये है कि कितने लोग जो इसमें पीछे पड़े हुए थे, जितने लोगों ने ये पेपर लीक करा, इसका मास्टरमाइंड कौन था, जब तक ये सारी बातें उत्तराखंड की जनता के सामने नहीं आ जाती तब तक निरस्त इसका कोई विकल्प हमें नहीं लगता है। एक एक आदमी इसमें पकड़ा जाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, मंत्री का भतीजा हो, कोई भी आदमी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उन तमाम लोगों को पकड़ने की मांग हम लोग कर रहे हैं और हमारे साथ ही लोग कर रहे हैं, जो जितने भी बेरोजगार संघ के यहाँ पर लोग। प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, हर भर्ती में धांधलियां हो रही है, बेरोजगार युवा परेशान हो चुके हैं। यहाँ आज प्रदेश भर के कोने कोने से युवा पहुंचे हैं और ये युवा आज संदेश देना चाहते हैं इस सरकार को कि जो स्थिति इस प्रदेश में बनी हुई है, लगातार जितने घोटाले हो रहे हैं, भर्तियों में धांधलियां चल रही है, ऐसा इस प्रदेश में अब नहीं चलेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई भर्ती घोटाले पर पूर्व सीएम और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में हुई भर्ती घोटालों की जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है। विधानसभा में हुए बैकडोर भर्ती मामले से सांसद ने कहा कि जिन भी नेताओं और अधिकारियों ने गड़बड़ की है उनको कटघरे में खड़ा करते हुए उनकी जांच होनी चाहिए। यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तीरथ सिंह रावत ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मामलों में सीबीआई जांच भी सरकार करवाएगी। योग्यता के आधार पे उसको स्थान देना, ये हमारा फंडा मिशन है, उस और देना। यदि कहीं भी इस प्रकार का कोई भी गड़बड़ियां हुई हैं तो निश्चित है कि वो संज्ञान में लिया जाएगा, उसकी जांच होगी और वो प्रक्रिया हो रही है। यदि लगेगा कि अब इसमें भी किसी को शक है और कोई गड़बड़ियां और कोई इस तरह दिखती हैं अपने महकमे से, अपने अधीन जो कर्मचारी अधिकारियों से, उस एजेंसी से, तो फिर सीबीआई जांच होगी। योग्यता के नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव का बुधवार को डोला विसर्जन के बाद समापन हो गया। आपको बता दें, नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव का शुभारंभ 4 सितंबर अष्टमी के दिन शुरू हुआ था, जिसके बाद बुधवार दोपहर को मां नंदा सुनंदा शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा के दौरान सोमवार नगरीय माता के जयकारों से गूंज उठी। मां के डोले को नगर भ्रमण के बाद नैनी झील में विसर्जित कर दिया गया। लड़की विदा होती है, ऐसी हमारी नंदा सुनंदा माता अब अगले साल ही हम लोग की मुलाकात फिर से होती है। तो बहुत मतलब एक ओर से तो उमंग उत्साह भी है, लेकिन एक ओर से मतलब बहुत बुरा भी लगता है कि आज के दिन जब अगले साल विदाई का माहौल, लड़की की विदाई होती है, ऐसी है आज के दिन का माहौल। आज जिला प्रशासन ने यहाँ शहर में छुट्टी भी की है, तो इस वजह से शहर के अंदर जितना अपार जनसमूह और जितने लोगों का उत्साह अभी आपने पूरे देखा होगा डोले भर और जो चल रहा है, और उसके लिए मैं आपको क्या कहूँ कि मतलब कि अपार जनसमूह और मौसम मां नैना देवी की कृपा से मौसम ने भी बहुत साथ दिया। ये जो माहौल देख रहा हूँ मैं, हर साल ये बढ़ते जा रही। 2 साल कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसमें व्यवधान पड़ा था, लेकिन आपके साल में देख रहा हूँ लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है और मेरे ख्याल से इतनी क्राउड शायद पास में नहीं आई होगी। तो आज हम बड़े जोर शोर से ये पर्व मना रहे हैं और बहुत खुशी हुई है। आशा है कि हमें नंदा देवी बार बार ये पर्व देखने को मिले। नहीं, विदाई में तो देखिए किसी की विदाई होती है तो बुरा लगता ही है, और ये आखिरी दिन है और पूरा जो माहौल है उसके साथ विदाई के साथ गमगीन तो है ही। चमोली में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर 2022 को बंद कर दिए जाएंगे। श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की ओर से ये जानकारी दी गई। अभी तक 2,15,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं फूलों की घाटी आने वाले यात्रियों ने भी हेमकुंड साहिब में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके अलावा सभी धामों में आए श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा सुखद रूप से संपन्न की। राज्य में इस बार उम्मीद से बढ़कर यात्री पहुंचे हैं।
के 5वें धाम श्री हेमकुंड साहब के कपाट इस वर्ष 22 मई को खोले गए थे। ईश्वर की अपार कृपा है कि इस वर्ष अभी तक 2,15,000 श्रद्धालु इस पवित्र स्थान के दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहब ट्रस्ट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष हेमकुंड साहब के कपाट 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सभी यात्रियों से सविनय निवेदन है कि 10 अक्टूबर से पहले श्री हेमकुंड साहब के दर्शनार्थ अपना कार्यक्रम बनाएं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव से नामांकन के दूसरे दिन बुधवार को लक्सर के खंड विकास कार्यालय में भारी भीड़ दिखाई पड़ी है। सुबह 10 बजे से ही प्रधान पद और क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी के पद के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने के लिए खासा हुजूम नजर आया और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। पीछे भी है। उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में डेंगू के 119 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून से आए हैं। देहरादून में डेंगू के 55 मरीज मिले हैं, जिसमें से अधिकांश मरीज इलाज के बाद ठीक होकर अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जरूरी दवाओं की किट भी मुहैया कराएं। इसके साथ साथ अस्पतालों से बने डेंगू वार्ड को भी दुरुस्त कर वहां पर पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ सभी स्कूलों को भी कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन सभी बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनकर सभी स्कूल आने के निर्देश दें। बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे और सीईओ की तरफ से भी पत्र गया है सभी स्कूल्स को कि फुल स्लीव्स के ही जो कपड़े हैं प्लस स्टॉकिंग्स, जो लड़कियां अगर हैं तो स्टॉकिंग्स और फुल पैंट जो है उसकी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर कहीं नहीं कंप्लाइंस हो रही है तो मैं हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी को अवगत कराऊंगी और कार्रवाई करेंगे। की तरफ से बिल्कुल क्लियर। रुड़की शंकरपुर गांव में फैला डेंगू इलाज जांच से मिले 35 डेंगू मरीज। बुखार से पीड़ित 100 मरीजों के लिए गए थे सैंपल, तो पहली रिपोर्ट में भी 35 मरीज पाए गए हैं डेंगू पॉजिटिव। अभी 50 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। बुखार से पीड़ित 100 मरीजों के लिए सैंपल गए थे, तो पहली रिपोर्ट में 35 मरीज जो हैं वो डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अभी 50 मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो इलाइजा जांच से मिले हैं 35 डेंगू मरीज। बुखार से पीड़ित 100 मरीजों के लिए गए थे सैंपल और इस सैंपल में अभी तक 35 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चलिए हमारे खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।